वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। हिंदी भाषा 2 लैंग्वेज 2 को लेकर 121 से लेकर 150 के जो प्रश्न पूछे गए थे पेपर 2 में, उसका हम यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों, और एक सटीक आंसर की हम आपको यहां पर बताने वाले हैं 7 फरवरी 2026 के पेपर 2 का जो पहला सेशन हुआ है दोस्तों उसमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, लैंग्वेज 2 जो हिंदी है, सीडीपी तो बहुत ज़्यादा आसान रहा है, लेकिन लैंग्वेज 2 हिंदी जो है वो थोड़ा सा मीडियम है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। पहला जो प्रश्न आपको पूछा गया है वो इस प्रकार था कि 12 से 18 माह की आयु के बच्चे पहचाने जाने योग्य एक इकाई वाली ध्वनियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। वह अवधि जिसके अंतर्गत प्रतिदिन की वस्तुओं के लिए एक ही पदावली बोली जाती है क्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन 2, एक शाब्दीय वाक्य अवस्था इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। दूसरा जो प्रश्न है 122 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि पठन और लेखन कौशल पर नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से सही है और कौन से गलत है। तो पहला जो कथन है वो बताया गया है कि पठन की समझ और योग्यता लेखन की योग्यता को प्रभावित करती है। तो जी हाँ, पहला तो सही हो जाएगा। उसके बाद आपका बताया गया कि पठन और लेखन दोनों पृथक प्रक्रिया है और दूसरे से स्वतंत्र विकसित होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब आपका विकल्प एक यहाँ पर क्या है सही रहेगा कि ए सही है, लेकिन आपका बी क्या है दोस्तों यहाँ पर गलत दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 123 आपको पूछा गया था, जिस प्रकार का प्रश्न है कि सभी भाषाओं के कुछ सर्वसामान्य गुणधर्म होते हैं। ओके, इन्हें क्या कहा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। तो इनको भाषा सार्वभौमिक कहा जाता है, मतलब विकल्प एक जो रहेगा आपका वो यहाँ पर क्या है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं 124वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 124 पूछा गया है कि किसी भी कक्षा में भाषिक विविधता की स्वीकार्यता से क्या होता है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों कि ऑप्शन सी जिस प्रकार बताया गया है कि बच्चे के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता में वृद्धि होगी, ये आपका यहाँ पर क्या है सही होगा। तो आपका विकल्प सी यहाँ पर क्या है दोस्तों सही हो जाएगा। 125वां जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया है कि उद्गामी साक्षरता के संदर्भ में मुद्रित सामग्री के प्रति जागरूकता की कौन सी विशेषता नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। और विकल्प जो डी है दोस्तों, पुस्तक पढ़ना यहाँ पर क्या है सही विकल्प होगा। नेगेटिव वे में प्रश्न पूछा गया था, तो पुस्तक पढ़ना आपका क्या है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 126वां प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। आप देख सकते हैं कि पूछा गया है कि नीचे बुनियादी चरण के संदर्भ में पठन कौशल के अधिगम प्रतिफल दिए गए हैं, मतलब लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर दिया गया है, उन्हें अनुक्रम में व्यवस्थित करें। इस प्रकार का जो प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए बी सी ए यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा, मतलब ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों 126 का 1 आपका सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। प्रश्न 127 जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत श्रवण का भाग नहीं है। तो यहाँ पर आपका कुछ तथ्यों एवं सूचना के लिए श्रवण, मतलब 127 का जो रहेगा वो सी रहेगा दोस्तों। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि आगे जो है बहुत आसान आसान प्रश्न आपको क्या है पूछे गए हैं। अब देखिए प्रश्न 128 जिस प्रकार से पूछा गया है, आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पठन कौशल के आकलन हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन सी जो रहेगा अध्यापक द्वारा कथा वाचन, ये यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका सही विकल्प होगा। 129वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और 129वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जारी रहने वाले श्रुत लेखन, मतलब रनिंग डिक्टेशन को सही रूप में परिभाषित करता है। तो आपका विकल्प 2 यहां पर जो होगा दोस्तों वो सही होगा। विकल्प 2 है कि बच्चे 2-2 के जोड़ों में कार्य करते हैं, एक बालक दौड़कर पाठ्य सामग्री देखता है और अपने जोड़ीदार को श्रुत लेखन बोलता है, जोड़ीदार उस सामग्री को लिखता है। ये आपका क्या है दोस्तों सही विकल्प होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि कल होने वाले बच्चों के लिए भी, कल जिनका पेपर है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है, क्योंकि पेपर किस तरीके से आ रहा है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि यहां पर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है हिंदी में पूछे गए हैं। बालक भाषा अर्जन की सहजता क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। भाषा अर्जन को
इस विचार बिंदु को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो देखिए वो चॉम्स्की वगैरह का ये क्वेश्चन है, इसको हम नेटिविस्ट कहेंगे। प्राकृतिवाद मतलब विकल्प डी आपका क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। 131वां जो प्रश्न है पूछा गया है कि प्रक्रिया लेखन उपागम में लेखन प्रक्रिया का वह तत्व क्या है? ओके 131 वह तत्व क्या है, क्या कहलाएगा जिसके अंतर्गत लेखन औपचारिक रूप से अपने कार्यों को बहुतर स्तर पर पाठकों के साथ साझा करता है? तो प्रकाशन कहलाएगा। उसके बाद 132वां जो प्रश्न है, 132वां प्रश्न पूछा गया है कि किसी पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के संदर्भ में एक अध्यापक उस शब्दों को मातृभाषा में बताता है और फिर विद्यार्थियों को याद करने के लिए कहता है। तो ये व्याकरण अनुवाद विधि होंगी, मतलब विकल्प आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, डी सही रहेगा। 132 का जो ऑप्शन होगा आपका वो डी ही सही हो जाएगा। चलिए अगले जो प्रश्न है दोस्तों 133वां जो प्रश्न है, 133वां प्रश्न आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि एक शिक्षार्थी बिना मदद के क्या कर सकता है और किसी वयस्क या अधिक समर्थ सहपाठी के सहयोग से क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच की स्थिति को क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे दोस्तों ऑप्शन 1 ZPD, मतलब आपका वाइगोस्की से संदर्भित ये प्रश्न है। तो आपका विकल्प जो 133 का रहेगा दोस्तों वो ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 134 है कि प्रमस्तिष्क में क्षति के कारण भाषा के कार्यों के विकार जिसके भाषिक स्वरूपों को नियमों को समझने और उत्पन्न करने में कठिनाई होती है अफेजिया कहा जाता है। दोस्तों ये 2-3 क्वेश्चन जो है लगातार आपको आसान प्रश्न पूछे गए थे। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो देखिए 135 का जो होगा वो डी होगा। सांस्कृतिक प्रसारण इसको हम क्या है दोस्तों कह सकते हैं, विस्थापन नहीं होगा, ये बात आप समझेंगे। अब अगले जो है दोस्तों आपको यहां पर 2 परिच्छेद दिए गए थे, उन परिच्छेद के आधार पर आपको क्या है प्रश्न के उत्तर बताने हैं। तो देखिए डायरेक्ट आंसर हम यहां पर देखेंगे दोस्तों। अब 136 है कि ईर्ष्या पर डैश डैश का एक अधिकार है, तो मानव जाति आपका यहां पर क्या है सही विकल्प हो जाएगा। मतलब 136 का जो आपका विकल्प बी रहेगा दोस्तों सही रहेगा। मानव की स्थिति दोहरी हो गई है का आशय क्या है? तो जैसा हूं वैसा नहीं समझा जाता, मतलब विकल्प डी आपका क्या है यहां पर सही होगा। 138वां प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया कि ईर्ष्या ऐसे लोगों के हृदय में जगह पाती है का आशय क्या है? तो देखिए 138 का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो सी रहेगा कि ऐसे लोगों के हृदय में ईर्ष्या का घर होता है। मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है तो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 पूछा गया है कि सही कथन चुनिए। तो देखिए ईर्ष्या का कोई बहुवचन नहीं होता है, मतलब आपका फिर से क्या है सही विकल्प सी ही यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। प्रश्न नंबर 140 देखिए, प्रश्न नंबर 140 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों और पूछा गया है कि दृष्टि रखकर प्रयत्न करते हैं में रखकर क्या है तो वर्तमान कालीन कृदंत है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है मनुष्य का दुख बढ़ने का कारण क्या है? तो देखिए मनुष्य का जो दुख बढ़ने का कारण है दोस्तों वो है कि मैं जैसा हूं मुझे वैसा नहीं समझा जाता। मतलब विकल्प 1 आपका यहां पर क्या है सही होगा। मनुष्य के लिए आनंद क्या है? तो देखिए मैं जैसा हूं उससे बड़ा समझा जाता है। मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है दोस्तों तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जो दूसरा पैसेज दिया गया है दोस्तों, दूसरा परिच्छेद दिया गया है 143 से 150, उसके आंसर हम यहां पर देखेंगे। अब देखिए किसी परिचित को प्रतिष्ठित हो जाने से, इस प्रकार का प्रश्न जो है 143 पूछा गया है। तो इसका जवाब है ईर्ष्या और दोष की नींव पड़ती है। मतलब आपका विकल्प सी यहां पर क्या है दोस्तों सही रहेगा। 144 पूछा गया कि ईर्ष्या पैदा करने के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या चीज आवश्यक नहीं है? तो आपका यहां पर विकल्प 1 किसी का ऐश्वर्य यहां पर क्या है दोस्तों सही आंसर होगा। 145 सूत्रपात करना मतलब प्रारंभ करना आपका सही होगा। लड़कपन के साथी की बढ़ती से क्या होता है तो द्वेष करता है। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा वो सही रहेगा दोस्तों। पड़ोसियों का जो है दोस्तों पड़ोसी संज्ञा का क्या है तो ये सामान्य बहुवचन। ओके 147 का जो होगा दोस्तों आपका ए होगा, बिल्कुल सामान्य बहुवचन होगा। आपका विकल्प 1 जो रहेगा यहाँ पर वो सही रहेगा। आगे के कुछ प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 148 उन्नति। अब यहाँ पर देखिए 148 पूछा गया कि उन्नति के गुप्त बाधक को खोजने पर हमें क्या पता चलता है? तो देखिए यहाँ पर आपका विकल्प सी बहु पुराना मित्र था पता चलता है। मतलब आपका विकल्प सी सही होगा। हम ईर्ष्या किससे से करते हैं? तो हम ईर्ष्या किससे करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जिन पर लोगों की हमारे साथ दृष्टि पड़ती है उन पर हम ईर्ष्या करते हैं। 150वां प्रश्न है कि डैश डैश के बीच ईर्ष्या नहीं फूलती फलती। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प होगा दोस्तों दूर रहना वाला, मतलब आपका विकल्प बी क्या होगा यहाँ पर तो सही आंसर होगा दोस्तों। इस तरीके से लैंग्वेज 2 को लेकर हमने बिल्कुल यहाँ पर ये सटीक आंसर की आपको दी है दोस्तों। 99% जो है आंसर यहाँ पर आपको सही बताए गए हैं, क्योंकि कल आपका जो पेपर होने वाला है उसके
लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आंसर की है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपने क्या है वीडियो को शेयर कर देना है। हम मिलते हैं मराठी के आंसर की के साथ।